वो कनेक्शन अलमाइटी के साथ स्ट्रॉन्ग कर ले ताकि बख्शे जाए। बिल्कुल ऐसे तो जो है खत्म हो रहा है। हाँ, तो पता नहीं हमारे पास मोहलत है कि नहीं है। तो बाबा वांगा तो जहां तक देखते हैं, मुझे सच्ची बात है, मुझे तो कुछ और ही नजर आता है कि इसको इसने श्रिंक होना है। सही है। अच्छा, वो बातों बातों में एक सवाल जो है ना वो मिस हो गया था मुझे, सॉरी टू आपको वहीं पे वापस कोई लेके। बात जनरल आसिम मुनीर साहब मिस कर गया, उनके बारे में कभी आपने उनकी स्टडी की है, उनके स्टार्स के हवाले से? देखिए, यहाँ मैं ये सच बोलूंगी आपसे कि मेरा काम है, क्योंकि काम करना, तो जब ये होना था ना, 6 जर्नल्स थे या 6 थे, मुझे सबकी तारीख पैदाइश किसी के थ्रू आई थी, ठीक है, और जो है उसमें सबकी डेट ऑफ बर्थ थी, और जो है मुझे जिसमें जनरल साहब की भी थी? जी, जनरल साहब की भी थी और उनकी भी थी, जनरल फैज साहब की भी थी। उन पे फिर मैंने ना हर एक पे एक वॉइस नोट भेजा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जिनके थ्रू आई थी, तो मैंने उन पे कहा था कि जनरल फैज के सितारे उन्हें ओएसडी कर चुके हुए हैं। अच्छा, तो इनका तो मुझे इम्कान नजर नहीं आया, और मैंने कहा अब यही सितारे खान को ओएसडी करने जा रहे हैं, जो मेरे अपने वर्ड्स होते हैं अपने काम में मैं यूज करती हूँ। जब मैंने जनरल आसिम साहब को, मुझे पता भी नहीं जनरल आसिम कौन है या हाफिज कुरान है, मुझे खुदा की कसम नहीं पता, मैंने उनके नाम पे टिक लगाया कि मैंने कहा ये बंदा मुझे पेट्रियोटिक नजर आता है, ये बंदा मुझे जो है ऐसे लगता है कि इससे अल्लाह शायद मुल्क के लिए कोई काम ले ले, अल्लाह करे कि कुदरत इन्हें चांस दे। ये मैं नहीं उम्र बता सकती कि ये बनेंगे या वो मेरी रिकमेंडेशन पे बने, ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो 2 लोगों पे मैंने टिक किया वही 2 लोग आज जो है वाइस भी हैं और चीफ भी हैं। तो वो मैंने एम के हिसाब से, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं, वो अपने मेरिट पे आए होंगे। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जैसे मुझे होमवर्क दिया जाता है, इन पर्सनालिटीज के बारे में बोलिए, इनके बारे में बोलिए, तो मैं कहती हूँ मुझे डेट ऑफ बर्थ दें। जैसे बाबर आजम का था तो मैं तारीख पैदाइश मंगवाई, मैं कहती जी ये तो कम बैक कर रहे हैं, बड़े सॉलिड तरीके से कम बैक कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मायूस ना हो कि इनको आउट कर दिया गया। ऐसा अच्छा, अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से उनका किरदार किस तरह आप देख रही हैं? देखिए, जो मुझे उस वक्त उनके सितारे याद है, जब जुपिटर 9th हाउस में लेके इंसान पैदा होता है ना, तो होता वो अच्छी सोल है, पेट्रियोटिक होता है। अब अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करे कि शायद उनके थ्रू कुछ इस मुल्क ने तो बदलना है। अब इसका सेहरा किसके सर लगता है, यही गैब का इल्म है जो मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये जो सोलर इक्लिप्स है और लूनर इक्लिप्स है, ये जो इस दफा 2024 में और बड़े खतरनाक लगे हैं। और वो भी बड़ी तादाद में है, इतने पहले हमने कभी नहीं देखे, नहीं तो साल में कभी एक दफा होता था ऐसा। नहीं नहीं, 4-5 बारी आते हैं, इस बारी आगे पीछे भी आ रहे, और बड़ी मतलब एक ना कैलकुलेटेड टाइम के साथ आ रहे हैं। जी। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप में कौन कौन से पॉलिटिशियंस जो है वो इस दफा जद में आ रहे हैं? एक्चुअली उमर यहाँ पे ये है कि ये इनकी अहमियत, मैं पहली एस्ट्रोलॉजर थी जिसने इनकी अहमियत को टीवी पे कहना शुरू किया था, क्योंकि जब हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि इनकी ड्यूरेशन में 2 नवाफिल अदा करें ताकि नमाज कसूफ और खसूफ बोला जाता है, कसूफ सूरज ग्रहण के लिए, खसूफ चांद ग्रहण के लिए। तो जब उन्होंने हमें कह दिया तो हमारे लिए तो पीछे कोई बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो दोनों ग्रहण लगे हैं, ये हमें नहीं इफेक्ट करे, हमें खुश नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये कर रहे हैं अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा, यूरोप की कादी पट्टी, तो ये जहां नजर आ रहे हैं। मैं अमेरिका का फॉल भी सितारों में प्रिडिक्ट कर चुकी हुई हूँ। बिल्कुल आपने किया जी, बाइडेन के इलेक्शन जीतने की तो प्रिडिक्शन की मैंने, अब उनके फिर सोना इलेक्शन होने वाला, अभी मुझे उस पर होमवर्क नहीं है मेरा, लेकिन अमेरिका का फॉल जरूर मैंने प्रिडिक्ट किया है कि अमेरिका में तोड़ फोड़ होनी है और अमेरिका ने अंदरूनी खलफशार का शिकार भी होना है। तो ये उन पट्टियों पे नजर आया है, और ये जो अभी जो दूसरा वाला नजर आया, ये तो बड़ा खतरनाक था। तो ये वैसा ही था जब हमारे यहाँ लगा था 11 अगस्त 1999 कराची में बिल्कुल अंधेरा छा गया था, और वो मेरी पहली सियासी पेशगोई थी कि ये हुकूमत को उड़ा देगा और इसकी नहुसत के असरात 1.5 साल रहेंगे जमीन पे। और आप सोचिए 1.5 साल क्या, 11 साल आपने माशाल्लाह भुगता था। और मैंने खुद वो नज़ारा कराची में देखा, हमें जहाज से उतार दिया गया, ऊपर मुशर्रफ साहब का जहाज चक्कर लगा रहा था और शाम को उनकी तकरीर आ जाती है, मेरे अजीज हमवतनों। तो जी, अच्छा, तो इसमें अभी कौन कौन से, वैसे आपने कहा कि पाकिस्तान और ये रीजन नहीं है, लेकिन वेस्टर्न रीजन, वहाँ जी इनका फायदा भी होता है किसी जगह पे? हाँ, कई हाउसेस में जब हम जनरली इंडिविजुअल हाउसेस को पढ़ते हैं तो हर हाउस को हिट नहीं कर रहा होता, कईयों को सेहत याब कर रहा होता है, कईयों के दुश्मन उस पर रिवील कर रहा होता है, तो कई जगह पे फायदा भी देता है। तो जब पाकिस्तान की पट्टी पे नजर आता है तो फिर मैं एक प्रॉपर होमवर्क देती हूँ उसके ऊपर जो है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैंने देखा है कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी ये वाला पत्थर लेके पहन लें तो आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। वैसे तो सुन्नत भी है अंगूठी पहनना,
और एक रिवायत भी है उसमें पत्थर के हवाले से। लेकिन क्या ये स्टोन्स और ये जो नंबर्स होते हैं इनके तहत आप किसी का नसीब बदल सकते हैं, किसी की फेट चेंज हो सकती है? बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, ये तो शिर्क के जुमरे में बात चली जाती है। ये देखिए सूरत रहमान में जब अल्लाह पाक अपनी नेमतें गिनवाते हैं, फरमान आता है कि और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए और तुम मेरी किस किस नेमत को जुटलाओगे। तो नेमतों में उनका तस्करा करते हैं। तो जैसे हकीम जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, जो है वो अब इसी तरह जो मेरा तरीका है, मैं बहुत जोर देती हूँ स्टोन पहनने पे। जब मैं आजकल तो यकीन करें साइकोलॉजी, ये भी मेरी पेश गोई थी कि दिमागी अमराज बढ़ जाएंगे ये जो है, और उसमें ये इससे बेहतर इलाज कोई नहीं होता। मेरे अपने हाथ में पागल होने की लाइन है, और वो जो लाइन ऐसी है कि मेरी जिंदगी ऐसी थी कि मैं पागल हो सकती थी जितनी मैंने दुख देखे, अपनी मुश्किलात देखी। तो कोई मेरे इंटरव्यू में कहते हैं ना आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो मैं कहती हूँ मेरे फेलियर्स ने मुझे यहाँ तक पहुंचा है। तो ये मुझे मेरी दवाई है, ये मुझे मेरे अंदर कामनेस रखते हैं। लाख दुख आ जाए, पैनिक आ जाए, मुसीबत आ जाए, ये मेरे दिमाग को पैनिक नहीं करने देते। जब दिमाग पैनिक नहीं होता तो बर वक्त सही फैसले लेने के काबिल रहता है। तो ये सिर्फ दिमाग को डील करते हैं। और इनकी साइंस भी है कि सीधे हाथ में पहनाया जाता है, या कि ये सोलर एनर्जी लेते हैं और थ्रू राइट हैंड आपकी ब्रेन की वेव्स को पहुंचाते हैं, तो आपका ब्रेन पैनिक में नहीं जाता। तो इनकी सिर्फ ये साइंस है। तो मैं तो सर इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकती। नसीब नहीं बदलता, आपके दिमाग की रिपेयर में आपके साथ एक मुआविन का रोल अदा करता है। तो ये गलत पहन लेने से उसका इफेक्ट भी होता है? बिल्कुल, बहुत ये तजर्बे खुद नहीं करने चाहिए। जैसे डॉक्टर की सेल्फ मेडिकेशन से मना करते हैं, तो ये भी मैं कहती हूँ कि अब देखिए मेरा लियो हुआ है। के साथ एक सवाल भी है, आजकल तो ये होता है कि जी मैं बल्कि इवन खुद ये करता हूँ, सारे यही करते हैं, कोई भी मसला है गूगल पे जाए जी सर्च करें, और अब किसी ने पत्थर देखने होते हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता है और उसमें लिखा होता है कि जी ये दो, यही मैं कहने लगी थी कि मैं लियो हूँ और मेरे पे एक ही स्टोन आपको वहाँ लिखा हुआ नजर आएगा, रूबी। लेकिन जब मैंने रूबी पहनने की कोशिश की ना, तो वो ऐसे जैसे अंदर एक लावा सा निकालता था। फिर मुझे पता चला कि फिर ये मैंने खुद की रिसर्च है मेरी, फिर मैं अपने एमरल्ड, क्योंकि देखिए जब हम जायचा इंडिविजुअल पढ़ते हैं तो मैं पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ कि जिंदगी में एक बार भी काफी है अपने जायचे को जान लेना।